ठीक है, ये चैप्टर आपका 1 जो है ये था। अभी मैं आपको बुक से एक्सेस 3 कोड दिखा देता हूँ। ये देखें, 0 का 11 है, फिर उसके बाद 100 है। ये बुक से देखिएगा जरा। ये एक्सेस 3 कोड है ये वाला। ठीक है, ये 0 का क्या लिखा हुआ है, 0 का क्या डेसिमल नंबर 0 है, 0 का फिर ये 1 ठीक है। इसी तरीके से 1 का 100, इसी तरीके से हमने जो है वो आपको बताया था व्हाइट बोर्ड पे भी। ठीक हो गया। अब और किसी को चैप्टर 1 में से कोई क्वेश्चन है तो बता दे, फिर आगे चैप्टर 2 स्टार्ट करें। सर पॉइंट वाले जो है जी जी। वो तो सिलेबस का इशू। सॉरी, सिलेबस का क्या? सर ये एक्सरसाइज 3 किस तरह आ रहा है, ये दोबारा बता सकते हैं? जी मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। एक्सेस 3 जो है और ये आगे क्या है, 84 ये अलग से -2 ये डिफरेंट जो है कोड्स हैं डेसिमल को कन्वर्ट करने के लिए। एक्सेस 3 का आपने पूछा, एक्सेस 3 है 3 का इजाफा करना। जो भी डेसिमल वैल्यू होगी उसमें 3 ऐड कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे। 3 के अगेंस्ट जो कोड होगा, बाइनरी कोड लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक्सेस 3 कोड हो जाएगा। इसी तरीके से आप हर एक के साथ 3 ऐड करते जाएंगे और उसका बाइनरी कोड लिख देंगे, तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ये वाला, ये एक्सेस 3 कोड होगा। ठीक है। और ये इससे आगे जो है ये क्या है? ये भी डिफरेंट कोड्स हैं डेसिमल के। उस लेट्स सपोज ये देखें 84 है, 84 में आगे -2 है, -1 है। अब 1 के लिए कोड लिखा हुआ, 1 किस तरीके से आएगा, 4 है, 4 -2 -1 किया तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 1 आ गया। ये देखिए आपके पास कोड कौन सा है, कोड है 84 -2 -1। ठीक है, आपने लिखना है किसका कोड लिखना है, 1 का लिखना है। 1 के लिए आप क्या करेंगे, 4 की बिट ऑन रखेंगे, 4 ऑन हो गया, 4 -2 किया, 2 रह गया, फिर -1 किया, आपके पास 1 के अगेंस्ट बाइनरी डेसिमल वैल्यू आ गई। इसी तरीके से बाकी भी सारा वो कोडिंग की हुई है। ठीक है, ये देखें 2 किया, 2 किया, 4 -2 किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। इस तरीके से ये आपने ये कोडिंग है, डेसिमल के अगेंस्ट वैल्यूज लिखी हुई है। BSD कोड कौन सा, BCD है। ठीक है, सर रिपीट करते हैं, समझ नहीं आई। किस चीज की समझ नहीं आई आपको? सर ये 84 2 -1 ये जो दिखा हुआ है। मैं आपको ये टेबल जो है ना दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ये टेबल है, टेबल अब ये तो बाइनरी कोडेड डेसिमल है। आपने बाइनरी लिखना है, किसके बाइनरी लिखने हैं, डेसिमल के बाइनरी लिखने हैं। ये तो आपको मैंने स्टार्ट पे बता दिया कि उसका 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये तो आप किसी ए का कहते हैं तो 6 में उसने क्या किया हुआ, 4 + 2 कर दिया हुआ, 4 वाली बिट और 2 वाली बिट ऑन कर दिया तो बाकी ऑफ कर दिए। 6 के अगेंस्ट क्या आ गया, ये बाइनरी कोड है। ये इसको हम क्या कहेंगे, बाइनरी कोड डेसिमल कहेंगे। एक तरीका इसको फाइंड करने का ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसे 6 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो फिर भी आंसर यही आ जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 0 रिमाइंडर बचा, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 1 बच गया, और 1 1 0। ये 4 बिट है तो हम 4 बिट में लेफ्ट साइड में 0 ऐड करते हैं। ठीक है, ये आपका 6 के अगेंस्ट बाइनरी कोड आ गया। ये इस तरीके से भी आप डायरेक्ट भी फाइंड लिख सकते हैं और इस तरीके से भी आप डिवाइड करके भी बाइनरी इसका कोड लिख सकते हैं 9 का।
एक्सेस 3 में क्या करना है, एक्सेस 3 में लेट्स वो 6 है, 6 में आप 3 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 का आपने बाइनरी कोड निकालना है, 9 का आप कोड निकालेंगे, 9 को आप डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर बचा, 2 2 जा 4, 0 बचा, और 2 1 जा 2, 0 बचा। आंसर क्या आ गया, 1 0 0 1। ये 9 का, ये देखें ये एक्सेस 3 कोड है, ठीक है। अच्छा अब बीसीडी कोड अगर ये वैल्यू 9 से बड़ी यानी कोई भी बड़ी वैल्यू हो जाए, 30 हो जाए, 40 50 हो जाए, हम उसको भी इसी तरह कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उसके उसमें फिर बीट्स ज्यादा हो जाएंगी। ये तो 4 बीट्स हैं, 9 तक 4 बीट्स चलेंगी। 9 से अगर ज्यादा हो जाएंगी तो फिर आपको और बिट्स ऐड करनी पड़ेंगी। यहाँ पे 16 होगा, 32 हो जाएगा। इस तरीके से जितना बड़ा नंबर होगा उतनी बिट्स आप साथ साथ ऐड करते जाएंगे। ये फिर 4 से 6 तो कहलाएगा वो भी बीसीडी कोड ही? हाँ जी, बीसीडी कोड कहलाएगा। आपको ये नंबर बता दें, मैं आपको कन्वर्ट करके बता देता हूँ कि उसका आंसर क्या होगा। कोई सर नंबर ये तो 4 बिट कोडिंग स्कीम है, इसमें लार्जर नंबर को लिखेंगे। जी सर ये 4 बिट कोडिंग स्कीम है, इसमें तो 4 नंबर ही आएंगे, हाँ बिट्स जी, 4 ही आएंगे। 9 तक तो 4 ही आएंगे। अगर आप नंबर बढ़ाएंगे तो वो बिट्स वगैरह उसकी बढ़ जाएंगे, 6 बिट्स हो जाएंगे। और 100 तक जो है इस तरीके से 32 प्लस 16 प्लस वो करेंगे तो 64 आई थिंक 64 तक जो है वो 6 बिट्स चलेंगी। आपको ये नंबर बता दें, मैं आपसे कन्वर्ट करके बता देता हूँ तो सर आपको। बाकी बिट्स इग्नोर नहीं कर देंगे? कौन सी? जो बाकी वैसे बड़ी बिट्स आएंगी, जो 15 की या 16 की, उसमें इग्नोर नहीं करेंगे, बाकी 4 बिट्स लिख देंगे। 4 बिट्स में से 16 ये हो जाता है, ये देखे ना, 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14, ये 15 तक ये कोड है। 15 से ऊपर ये इसमें आंसर ही नहीं आ सकता। ये सर बच्चे मीटिंग में ज्वाइन कर दे। आपकी आवाज कट रही है, क्या कह रहे कहा, क्या आपने कहा है? वो मीटिंग कह रहे हैं। जी सर आपने असाइनमेंट में दिया हुआ था इससे बड़ा नंबर बीसीडी का 88 हाँ, दिया हुआ था। 88 दिया हुआ था, तो उसको आपने कन्वर्ट करना था किसमें, बाइनरी में? बीसीडी में, बीसीडी बीसीडी में। में बीसीडी भी लिखना है, उसके बाइनरी भी लिखनी थी। हाँ, बाइनरी के लिए तो ये है ना, आप इसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, किससे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से कर देंगे। ठीक है, वो इस तरीके से जो है आपके पास आंसर आता जाएगा। ये आ जाएगा 22 0 11 11 के बाद आपके पास आ जाएगा 5। सर ये पता है, बीसीडी बताएं। बीसीडी के लिए आपने क्या करना है, 8 के अगेंस्ट जो है वो 3 बिट लिखनी है, और इसे 8 के अगेंस्ट, हाँ, दोनों को अलग अलग करके। 3 बिट नहीं होगा, ये 4 बिट होगा। ये इस तरीके से ये इसका ये बीसीडी कोड होगा, ठीक है। तो जब बीसीडी कोड आ रहा है तो फिर ये आगे एक्सेस 3 ये किस लिए है? यार ये कंप्यूटर में जो है ना, पुराने उसने बताया हुआ है, वैसे जब पहले पुराने कंप्यूटर होते थे उसमें डिफरेंट कोडिंग की जाती थी, बीसीडी कोड यूज होता था, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्लो होता था। आजकल जो लेटेस्ट चल रहे हैं उनमें ये सारी स्कीम्स ये काफी पुरानी है, जस्ट आपके नॉलेज के लिए बताई गई हैं। उनमें बीसीडी कोड ही वर्किंग कर रहा है जो लेटेस्ट है? लेटेस्ट में बिट्स वगैरह यूज हो रही हैं। अब बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल हो रहा है, कीबोर्ड से एंटर करते हैं, डिजिट्स एंटर करते हैं, लेकिन आगे इनकोडर डिकोडर यूज हो रहा है, लेकिन ये एक्सेस 3 कोड और ये बाकी कोडिंग नहीं यूज हो रही। अच्छा अच्छा।
यानी कि ये सिर्फ एफिशिएंट बनाने के लिए है हाँ जी, किसी ये नंबर को या एफिशिएंट नहीं, मतलब बताया हुआ कि पहले जो जितने सिस्टम थे उनमें क्या चीजें यूज होती थी, किस तरीके से कोड वगैरह यूज होते थे, और आजकल जो है वो किस तरीके से हो रहे हैं। ठीक है, ये अभी मैं आपको एक एग्जांपल, जो आपने ये 88 की पूछी है, इसका मैं आपको ये बता देता हूँ, पेज नंबर बता देता हूँ। पेज नंबर पे ये दी होगी, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। ये बीसीडी कोड 88 का ये बीसीडी कोड है, और अगर आप बाइनरी निकालेंगे तो बाइनरी का ये मैंने ये बाइनरी का डिवाइड करके आप इसे वो करेंगे। इससे पीछे था जो टेबल हमने भी पढ़ा ना, इससे पीछे बीसीडी कोड है। सॉरी, आपने 88 का लिखा है, सारा लिखेंगे इसकी 1000। हाँ जी, ये सारा लिखेंगे। इसमें बीसीडी कोड नहीं दिया हुआ आपकी ये इस बुक में? फाइंड किस पेज पे दिया हुआ है? जो मेरे पास दूसरी थर्ड एडिशन है उसमें तो पेज नंबर 18 के ऊपर बीसीडी कोड दिया हुआ है। बाइनरी कोड्स टॉपिक का नाम है, बाइनरी कोड में दिया हुआ है। सर बाइनरी कोड है, डेसिमल कोड है, बीसीडी का हेडिंग नहीं है। पेज नंबर क्या है? सर पेज नंबर है 16। हाँ, ये 15 आ गया। 16 है मेरे पास तो। मेरे पास 18 है इस बुक में। हाँ, ये आ गया, बाइनरी कोड आ गया। बाइनरी कोड में लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ, इस बुक में नहीं दिया हुआ। चले ये मैं सर आपको न्यू एडिशन है ना मेरे पास। हाँ, न्यू एडिशन में दिया हो। मैं ये पेज आपको बीसीडी वाला भी शेयर कर दूंगा, उसमें एग्जांपल भी दी हुई है। 185 को उसने क्या किया हुआ, कन्वर्ट किया हुआ। आपके पास भी 185 ही है एग्जांपल, अगर आप देखें सर कहाँ पे है? तो ये बीसीडी कोड जो है, बाइनरी कोड के नीचे बीसीडी कोड है ना, इसका टेबल बनाया हुआ है, और टेबल के बाद एक एग्जांपल दी हुई है 17 पेज पे। सर एग्जांपल नहीं है मेरे पास। आपके पास एग्जांपल नहीं है? चलिए ये मैं एग्जांपल आपको वैसे करवा रहा हूँ। कह रहा है कि ये डेसिमल है, डेसिमल को आपने कन्वर्ट करना बीसीडी में। बीसीडी में जब कन्वर्ट करेंगे इसको 1 को अलग से कर लेना है, इसको अलग से कर लेना है, इसको अलग से 4 बिट्स में कर लेना है। 1 का आंसर क्या आएगा? 001, स्पेस देनी है, स्पेस देने के बाद 8 का आ जाएगा 100, 1000, और 5 का आ जाएगा 0101। ये आपके पास, ये आपने फिर ब्रैकेट बंद करके नीचे क्या लिख देना? बीसीडी लिख देना। ठीक है, और इसका बाइनरी अलग से होगा, बाइनरी को आपने इसे डिवाइड कर देना 2 से, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास, ये बाइनरी आ जाएगा। सर उसमें टेबल के नीचे ये सारी डिटेल बताई हुई है, बीसीडी की भी, बाइनरी की भी, डेसिमल की भी। जी सही है। ये मैं भी फिर भी जो है ना, ये बीसीडी कोड वाला टेबल जो है आपको शो कर दूंगा, और एग्जांपल शो कर दूंगा। ये पिक्चर बना के आपको शेयर कर देता हूँ, उससे आपको जो है ना वो ये क्लियर हो जाएगा। बीसीडी के 4 बिट्स में आपने लिखना है। ठीक है, अब स्टार्ट करें। चैप्टर 2 या 1 में भी है और किसी को कोई प्रॉब्लम? सर ये एक्सेस से आगे थोड़ा सा समझा दें। एक्सेस से आगे है, यह बहुत ही इजी है। मैं आपको 1-2 डिजिट्स का बता देता हूँ, बाकी आप खुद इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आप पहले भी नहीं कर रहे प्रैक्टिस, तो जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा। मैं इसकी आपको जो है ना फार्मूला बता देता हूँ, ये किस तरीके से आया है, फिर आपने ये खुद ही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अच्छा देखिए, अब कोई भी नंबर है, लेट्स सपोज 5 है, 5 के अगेंस्ट आपने ये कोडिंग करनी है। बीसीडी तो आपको समझ आ गया, 4 + 1 किया 5 आ गया। एक्सेस 3 का क्या होगा? 5 +
3 ऐड कर देंगे, वो accessory कोड बन जाएगा। 8 का आपने ये 1000 लिख दिया, ये accessory कोड आ गया। अब देखें, अब आपने समझना है 8, 4, -2 और -1, ये 4 आपके डिजिट्स हैं, ठीक है, मतलब 4 ये कोड है, ठीक है। अब इसका आपने 5 का क्या करना है, 5 का आपने कोडिंग करनी है। 5 के लिए आप क्या करेंगे, 5 के लिए आप सबसे पहले देखें, अगर आप 8 है, 8 को ऑन करते हैं, ये क्या हमारे पास आ जाएगा, 8 आ गया। इसमें से अब आपने क्या करना है, 3 माइनस करना है। -2 वाली ऑन कर दी, क्या रह गया आपके पास, 8 - 2 किया, 6 रह गया। 6 - 1 किया तो आपके पास क्या आ गया, 5 आ गया। तो ये आपने 5 का आंसर लिख दिया, ये 5 आ गया आपके पास। इसी तरीके ठीक से, है सर, ये समझ। ठीक है, इसी तरीके से ये आपने जो मतलब कैलकुलेट करनी है। अब 6 है, 6 के लिए आप क्या करेंगे, 6 के लिए आप 8 वाली तो सर लाजमी वो ऑन बिट ऑन होगी। करेंगे जिससे वाली वैल्यू आ जाए। हाँ जी, 6 के लिए 8 ऑन की और उसमें से -2 कर दिया, तो ये 6 हो गया। बाकी सारी क्या कर दी, 0 रख दी, ऑफ कर दी, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट कोड है, नेक्स्ट कोड में भी आपने जो है वो कोड है 2, 4, 2, 1। 6 है, 6 फाइंड करना है, तो 6 के लिए आप ये 2 पॉसिबिलिटीज है, 4 + 2 करेंगे तो फिर भी 6 आ जाएगा, या आप 4 + ये वाला 2 कर दे, फिर भी 6 आ जाएगा। 2 पॉसिबिलिटीज हैं, आप दोनों आंसर लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी आंसर आप लिखते हैं, ठीक है। ये वो कोडिंग है। ठीक है सर, चलें अब चैप्टर नंबर 2 पे। चलें सर सर। आपका बीसीडी कोड वाला वो हेडिंग है ना टॉपिक जी जी, बुक में, हाँ जी, सर वो शेयर कर देना। हाँ जी, वो मैं कर देता हूँ शेयर। ये लेक्चर ऑफ होता है ना, लेक्चर के बाद मैं शेयर कर देता हूँ आपको, ठीक है। अब आपने मैं बता रहा था चैप्टर नंबर 2 में से एक तो गेट्स भी याद रखने, गेट्स के एक्सप्रेशन याद रखनी है, प्लस उनका जो ट्रूथ टेबल है, वैल्यूज है, वो याद रखनी है। जब आपको गेट्स की पेज नंबर ये वाला मैं कह रहा था, ये आपने ये सारे आपने याद रखने हैं, इसमें से भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज वगैरह भी आ सकती हैं, सिंबल्स तो मुश्किल है, लेकिन बाकी ये सारा ये टेबल आपने लाजमी याद रखना है। एक चीज़ ये होगी इस चैप्टर में से, चैप्टर नंबर 2 में से। दूसरे कुछ थ्योरम्स थे, थ्योरम्स जो मैंने आपको बताए थे। ये सर ये एक्स वाई एफ ये क्या था बता रहे जरा। जी जी, ये एक्स वाई एफ जो नीचे वैल्यू दी हुई है, ये बता रहे वैल्यू जरा। किसकी वैल्यू बताऊं, कौन से गेट की बताऊं, कोई एक बता देना, मैं आपको बता देता हूँ। जी, एंड गेट की, और गेट की, किसकी बताऊं आपको, ये और की और की। चलें, और के लिए असाइनमेंट आपने हैंड रिटन बनानी है। हैंड रिटन बनाने के बाद आप पिक्चर्स वगैरह बना के भी शेयर कर सकते हैं, और जिस तरह से आपको इजी रहेगा पीडीएफ बना के शेयर करनी, पीडीएफ बना के शेयर करते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं और का जो है डेडलाइन कब है इसकी असाइनमेंट की? जी, असाइनमेंट डेडलाइन कब है? 17 अगस्त। अच्छा, ये पूछ रहे हैं आप एक्स वाई और एफ क्या चीज है। एक्स वाई हमारे पास इनपुट है और एफ जो है वो हमारे पास आउटपुट है, ठीक है जी, ठीक। अच्छा, इसके बाद इसमें पेज पे आ जाए आप। इनके नीचे वैल्यू वैल्यूज का आपको फार्मूला बताया हुआ है कि जी जी आपने जी सर असाइनमेंट में ना आपने एक जगह ना एक सवाल लिखा हुआ है कि जी सिंपलीफाइड फॉलोइंग बूलियन फंक्शन प्रोडक्ट ऑफ सम्स पोज जी यानी कि पोज में लिखा तो जी नीचे सर साइन समेशन का यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स का जी। तो किस ना समझ नहीं थी आ रही मुझे। मैं एक मिनट आपको ना, ये मुझे आप इनबॉक्स पर सोब में करना है। सोब में भी करना है और पीओएस में भी करना है। अच्छा ठीक है, दोनों में करना है। हाँ, दोनों में करना है। क्वेश्चन आप देखेंगे ना, ठीक है दोनों सर। में लिखा हुआ है। अच्छा, ये ठीक है, वैल्यूज जी, सबसे पहले आपने इनपुट लिखनी है। इनपुट आपके पास क्या है, एक एक्स है, एक आपके पास क्या है, वाई है। अब 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। आपने स्टार्ट करना है, ये जो राइट साइड है, राइट साइड से आपने वैल्यूज लेना स्टार्ट कर देनी है। वैल्यूज कौन सी लेंगे, 0 1 0 1, ठीक है।
जितने भी वेरिएबल होंगे आपने फोर आपकी पॉसिबिलिटीज हैं, तो आपने 0 1 इस साइड से स्टार्ट कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद 0 0 1 1 ये आपने हर एक के साथ मतलब 4 कॉम्बिनेशन इस तरीके से बना लेने हैं। फिर आपने देखना है एंड गेट है तो डॉट आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, और अगर और गेट है तो प्लस आ जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे। इस तरीके से ये पॉसिबिलिटीज, ये आपने ये फार्मूला याद रखना है कि राइट साइड से जो भी इनपुट होगी 0 1 0 1 4 3 आपके पास इनपुट हैं, तो ये कितनी बन जाएगी 8 बन जाएंगी। 0 1 0 1 दो और ऐड आप कर लेंगे तो ये 8 बन जाएंगी, और इस साइड पे एक और वेरिएबल आपने ऐड कर देना। फिर ये सेकंड नंबर पे जो है 0 0 1 1 इसी तरीके से होगा, और लास्ट पे क्या आ जाएगा 4 0 4 1 आ जाएंगे। आपने राइट साइड से स्टार्ट करना है 0 1 की फॉर्म में, इस तरीके से आपने ये टेबल बनाना है, ठीक है। समझ आ गई। और बाकी इसमें से पेज नंबर 41 के ऊपर थ्योरम्स दिए हुए हैं, थ्योरम्स आपने लाजमी करने हैं, ये याद करने वाले हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है वो मैंने जो पीओएस और एमएम में यूज होता है वो वाला था। ये एक टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, टेबल 2.1। जो मतलब आपको कुछ करवाया ना, वो आपने वो चीजें याद रखनी। ये टेबल है 2.1, ये याद रखना, इसमें से कुछ भी प्रूफ वगैरह भी आ सकता है, ठीक है। ये टेबल आपने याद रखना, और ये कुछ रूल्स है, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये याद रखने हैं। अब एमसीक्यू टाइप है तो एमसीक्यू में ज़्यादा रूल्स वगैरह ही आ सकते हैं, तो ये आपने ये याद रखने हैं। गेट्स वगैरह तो नहीं बन सकते, अगर थ्योरेटिकल होता तो उसमें ये गेट्स वगैरह प्रूफ वगैरह आ सकता था, लेकिन अब जो है अब एमसीक्यू है तो उसमें ठीक है। इसमें से थ्योरम याद रखना है, फिर उसके बाद मिन टर्म मैक्स टर्म, उसके सिंबल्स वगैरह याद रखना है। मिन टर्म के लिए कौन सी चीज यूज होती है, मैक्स टर्म के लिए कौन सी चीज यूज होती है, ठीक है। ये आप इसके एक दफा देखिएगा, इसमें जो चीज नहीं समझ आएगी चैप्टर नंबर 2 में, सैटरडे को आपके पास कल का दिन भी है, कल आज आप चैप्टर 2 कीजिएगा, कल को चैप्टर 3 कीजिएगा, उसमें से जो जो चीजें समझने वाली होंगी निशान लगा लीजिएगा। कल को इंशाल्लाह ये हम परसों को इंशाल्लाह चैप्टर 3 भी जो है वो कंप्लीट करके, तो इसमें से जो जो चीजें करवाई हैं जस्ट वो आपने करनी है। क्लियर है? जो गेट्स बनाने हैं उनका क्या करना? गेट्स अब एमसीक्यू टाइप में गेट्स वगैरह तो नहीं ना आ सकते, उसमें जो उसका ट्रूथ टेबल होगा वो है, और बाकी चीजें होंगी। जी